स्वामी जी एक और वाकया जरा दर्शकों को सुना देते हैं, एक दूसरा रियल वाकया है ये। विटामिन डी का जो सप्लीमेंट बहुत सारे लोग लेते हैं, नॉर्मली लोग खुद ही खरीद कर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक साहब की कहानी ये है कि उन्होंने विटामिन डी खुद से लेना शुरू किया और उनकी जो बॉडी है उसमें विटामिन डी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि फिर उनको नौजिया, थकान और मेंटल स्ट्रेस होने लगा। तो स्वामी जी अब ज़रा बताइए कि विटामिन डी के लिए भी लोगों को अगर गोलियों का ही सहारा लेना पड़े तो ये सूरज। ये मेरे भाई देखो, आप तो सामान्य कहते हो नोजिया, थकान, इंडाइजेशन, भारीपन और ऐसे अंदर से असामंजस्य सा हो जाता है, क्योंकि जब आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा आप क्रूरता करते हैं, जुर्म जाती नाइंसाफ़ी करते हैं, तो अंदर बॉडी रिएक्ट करते हैं और सिंथेटिक ज़्यादा खाते हैं लोग। तो वैसे भी सिंथेटिक चीज़ों की एक नेचुरल मेमोरी नहीं होती हमारे लीवर किडनी इंटेस्टाइन में, तो उसको रिएक्ट करती है। उसको प्रोसेस करने में लीवर किडनी को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो आप तो सामान्य इसके दुष्प्रभावों की बात कर रहे हैं। ये तो जो है, आप जरा गौर से सुनिए, कितने लोगों की तो मौत हो चुकी है। एक्सेस डोज, ये विटामिन्स की, न्यूट्रास्यूटिकल्स की, इनके एक्सेस डोज से लोगों की मौत तक हो चुकी है। तो इसलिए कितने लोगों की लिवर किडनी फेल हो गई, कितने लोगों का बीपी बढ़ करके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो गए। एक की तो आंखों में, ये 2 साल पहले की बात है, योगग्राम के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ, उसकी आंख में पूरा ऐसे ब्लड आया हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैंने वो विटामिन ज़्यादा खा लिया। लो, हमारे डॉक्टर अनुराग वाशरे, उनके परिवार में ही उनके भाई का किसका लड़का, उसको जिम में जो है ज़्यादा जल्दी बॉडी बनानी थी, उसके लिए स्टीरॉयड आदि ज़्यादा खा लिए, मर गया, मृत्यु तक हो जाती है साहब। तो देखो, वैसे ये बात सही है। अब देखो इतना बढ़िया यहाँ सूरज निकल रहा है और हम तो उसमें इसलिए नंगे बैठे हुए, पूरी विटामिन डी पूरा ले रहे हैं हम। इसमें हमारा डर्मिस, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये जो स्किन के तीनों लेयर हैं, उसमें सिंथेसिस अच्छा होने से विटामिन डी पूरा मिल जाता है। ज़्यादातर लोगों का 9, 10 और कई बार तो उससे भी नीचे चला जाता है, मापने में भी नहीं आता, इतना कम हो जाता है। तो प्रारंभ में ऐसे थोड़ी देर ले ले, लेकिन हर 15 दिन में एक बार टेस्ट करवाते रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा ये फैट सोल्यूबल है। कुछ चीज़ ऐसी है तो वाटर सोल्यूबल हो तो किडनी से वॉश आउट होकर के निकल जाएंगी, लेकिन विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, ये फैट सोल्यूबल है। अर्थात ये जाकर के हमारे शरीर में, हमारे मांस मसल्स में, हमारे फैट में, उसमें डिपॉजिट हो जाती है। और फिर वो होती इसलिए है कि हर समय विटामिन ए ना मिले, कभी धूप आई नहीं आई, बरसात हो गई, कभी सर्दी आ गई, तो ये 4-6 महीने तक के लिए भोजी में रिजर्व रह जाते, स्टोर हो जाते। तो इसलिए भगवान ने एक नैसर्गिक व्यवस्था की हुई है, लेकिन ये ज़्यादा अंदर हो जाए तो कैंसर, कार्सोजेनिक हो जाते हैं। जितने भी विटामिन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो विटामिन डी, चाहे वो B12 हो, चाहे विटामिन सी हो, जितने भी, सी तो खैर थोड़ा बहुत निकल भी जाता है पेशाब के माध्यम से, जितने भी ज़्यादा चीज़ें ले लोगे ना आप, तो ये आपके लिए कैंसर से लेकर के, ब्रेन स्ट्रोक से लेकर के, हार्ट अटैक से लेकर के आप जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए संतुलन जरूरी है स्वामी जी, लीवर किडनी को तो खराब कर ही सकते हैं। हर चीज में संतुलन का होना आवश्यक है और योग ही जो है वो संतुलित जीवन जीना सिखाता है। लेकिन मजेदार बात स्वामी जी ये है कि विटामिन डी की गोलियां खाने वालों में डी एक्सेस हो जाता है, लेकिन सूरज में दिन भर बैठे रहो, कभी डी एक्सेस नहीं होगा। डी जो है बिल्कुल टनाटन रहेगा बॉडी का, और वो डी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, ये बात एकदम, ये बड़े कमाल की बात है।